हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता और आप देख रहे हैं ज्ञान की पाठशाला यूट्यूब चैनल। तो सब्सक्राइब कीजिए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए देखते जाइए और सीखते जाइए। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज हम लोग देखेंगे लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो चूंकि इसको इंग्लिश में LCM बोला जाता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। दो संख्या वाले यानी तीन संख्या वाले का लघुत्तम एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका पूरा प्रक्रिया को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम दो संख्या वाले का उदाहरण ले लेते हैं। 36 और 18 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि को अपनाएंगे, ठीक है। साधारणतः यही विधि अपनाया जाता है। तो चलिए हम लोग वही विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा अभाज्य संख्या लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो 2 ही होता है। तो चलिए, और 2 से दोनों संख्या कट भी जाएंगे, इसलिए 2 से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस साइड 2 लिखते हैं, जिससे काटना है हमको उसको इस साइड लिखते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं उसको। तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, ठीक है। इसके बाद इसको इस प्रकार कर देंगे। तो अभी 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 18 और 9 तो 2 का पहाड़ा में नहीं आता है। तो चलिए 3 से ले लेते हैं। तो 3 से 3 का पहाड़ा में 3 चौक 18, 3 तिया 9, ठीक है। अब चलिए फिर से 3 से ले लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब फिर से 2 से लेंगे तो दोनों नीचे 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहीं तक है इसका, यहीं तक जाएगा, क्योंकि नीचे दोनों 1 1 आ चुका है। तो चलिए इसको इस साइड वाले संख्याओं को गुना करके लिख देते हैं। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, ठीक है। तो इसको गुना करके लिख देना है, यानी 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, ठीक है। तो एलसीएम हमारा आ गया 36, ठीक है। तो यही था। तो 2 अंक वाला। अब 3 अंक वाले देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। अब दूसरा सवाल है हमारा 3 अंक वाला, ठीक है। तो 3 अंक में हमारा है 40, 30 और 15, ठीक है। तो चलिए इससे भी वही गुणनखंड विधि द्वारा ही ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 लेना है। तो 3 अंक में ये गौर कीजिएगा कि ऐसा संख्या, छोटी से छोटी संख्या लेना चाहिए जो कम से कम 2 संख्या को विभाजित करे, ठीक है। तो 2 अगर लेंगे तो दोनों संख्या 40 और 30 को तो आसानी से विभाजित कर लेगा, इसीलिए हम 2 ही लेंगे। 2 लेंगे तो ये 2 दूनी 4 और 0 20 हो गया। और 2 एकम 2, 2 5 10, 15 हो गया। और 15 तो नहीं कटेगा, यानी 2 का पहाड़ा में नहीं, इसलिए यूं ही उतार देंगे, ठीक है। तो चूंकि अभी 20 से और 15 15 है, यानी 2 से सिर्फ एक ही संख्या विभाजित होंगे। तो चलिए हम 3 ले लेते हैं, बेटर होगा। 3 ले लेते हैं। तो 3 का पहाड़ा में तो 20 आता नहीं है, तो चलिए हमको यूं ही उतार देते हैं। तो 3 का पहाड़ा में 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा में कोई संख्या नहीं आएगा। अब चलिए 5 से ले लेते हैं अगला। 4 का में तो सिर्फ 20 आ जाएगा, 5 तो नहीं कटेगा। तो चलिए 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 चौके 20 और 5 एक 5, 5 एक 5, ठीक है। चलिए 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 1, 1 1, ये हो गया, ठीक है। तो अब नीचे 1 1 आ चुका है। तो चलिए हम उसको साइड वाली संख्या को यूं ही गुना कर देते हैं। 2 गुना 3 गुने 5 गुने 2 गुने
2, ठीक है। तो चलिए हम गुना करके लिख देते हैं। 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकल गया, लसन निकल गया 120, ठीक है। तो कितना ही आसान था ये 2 संख्या वाले चाहे 3 संख्या वाले। आप शुरू में ये ध्यान दीजिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होनी चाहिए, और मतलब कम से कम अगर 3 संख्या वाले हैं तो कम से कम 2 संख्या विभाजित हो, और अगर 2 संख्या वाले हैं तो दोनों विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीखे होंगे, समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।